पिछले 19 वाले अर्ध कुंभ से पूर्ण कुंभ में 10 दिन कम है। अखाड़ों का निर्माण इसलिए किया उन्होंने क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर विदेशी आक्रामकता है कि जैसे पहला स्नान 4 करोड़ का गया तो कहीं 10 से भी पार ना चला जाए। प्रयाग की धरती के ऊपर कल्पवास करता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हम आपको अमर उजाला और जीवांजलि के माध्यम से महाकुंभ के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं और अलग अलग साधु संतों से आपको अवगत करा रहे हैं और घर बैठे ही आपको उनके दर्शन करा रहे हैं। इसी कड़ी में चलते चलते हम आ गए महाराज जी के पास, जो हम उनसे जानना चाहेंगे कि महाकुंभ की क्या महत्वता होती है और महाकुंभ के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि महाराज जी, सबसे पहले तो आपका अमर उजाला पे बहुत 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 आपको आशीर्वाद। महाराज जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में हमें बता दीजिए। दास जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य जी महाराज का शिष्य है। हमारा नाम है महेंद्र तरुण दास। महाराज जी, महाकुंभ में सब आए हुए हैं, संगम तट पर स्नान कर रहे हैं, लेकिन जो महाकुंभ की विशेषता है, भव्यता है और जो उसका इतिहास है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो महाकुंभ में लोग क्यों आए और इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में आप थोड़ा। जैसा कि सभी को विदित है कि कुंभ क्यों लगाया जाता है, क्यों किस लिए कुंभ का अवसर बना। जब देवताओं और असुरों के अंदर सागर मंथन हुआ, इन्होंने मिलकर सागर मंथन किया तो अनेक औषधियां, उसके साथ विष और अंत में अमृत भी निकला। और जब अमृत निकला तो असुरों ने अपना प्रभाव दिखाते हुए अमृत कलश को खींचने का प्रयास किया, अपनी ओर करने का प्रयास किया, जिससे जो भगवान विष्णु के वाहन है गरुड़ जी, वो उस कलश को लेकर उड़े। और जब वो कलश को लेकर समुद्र से उड़े तो जहां जहां उस अमृत की बूंदें गिरी, वहां वहां उस नक्षत्र, उस योग के अंदर कुंभ पर्व किए जाते हैं। ऐसे ही जैसे नासिक में, उज्जैन में, इलाहाबाद में और हरिद्वार में। हरिद्वार और इलाहाबाद के अंदर अर्ध कुंभ भी लगाया जाता है साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि आपने रामायण में भी पढ़ा कि भगवान ने जब त्रिवेणी का दर्शन किया तो उनके मन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि जो भी त्रिवेणी में आता है, जो भी प्रयागराज के अंदर आता है, उसको अनेक अनेक क्योंकि ये साधु संतों की धरती है, त्याग की धरती है, इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि जब सूर्य भगवान मकर राशि के अंदर आते हैं, माघ मकर दिवस जब होई, तीर्थपति आवे सब कोई, वो सभी लोग तीर्थ में आते हैं। देव धनुज नर किन्नर श्रेणी, तीर्थपति आवे सब कोई, ऐसा कहा गया। क्योंकि तीर्थ में आना जब माघ होता है, उसी योग के अंदर ही यहाँ कुंभ लगाया भी जाता है। महाराज जी, जैसे हम इसे पूर्ण कुंभ कह रहे हैं, महाकुंभ कह रहे हैं और सब ये भी कह रहे हैं कि ये कुंभ 144 साल बाद आया है। इस ये जो थोड़ा विस्तार से इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि 144 साल बाद ही क्यों कुंभ, क्योंकि हम तो 12 साल बाद का जानते थे। ऐसा है कि जो पूर्ण कुंभ है, जो नक्षत्र बनते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो हम ये देखते हैं कि पूर्ण कुंभ में आज पूर्ण कुंभ का समय हुआ, तो आप देखिए कि कहाँ जहाँ कंदराओं के अंदर हमारे नागा साधु रहते हैं, वो उनको कोई निमंत्रण नहीं जाता है, लेकिन वो अपनी गणना के हिसाब से ही कुंभ में आते हैं। ऐसे ही किसी को आप देखो, इतने करोड़ों लोग अब प्रयाग की धरती पर इस समय रह रहे हैं, आप देखो किसी को निमंत्रण नहीं गया, लेकिन आप भी आए, आपको किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, लेकिन आप तीर्थ में प्रयागराज में आए। ऐसे ही इस प्रयाग के लिए सब आते हैं। और ये जो पूर्ण कुंभ की आपने बहुत अच्छी बात कही कि हम 12 वर्ष के बाद का तो कुंभ जानते हैं, लेकिन इसको महाकुंभ क्यों कहा जा रहा है? इसको महाकुंभ इसलिए कहा जा रहा है कि 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद जो अब इस बार नक्षत्र बन रहे हैं, जो ज्योतिष शास्त्र की गणना बन रही है, वो 112 पूर्ण कुंभ होने के बाद ये इस बार का जो पूर्ण महाकुंभ कहा जा रहा है, वो उसके नक्षत्र इसलिए बन रहे हैं, तो इसको पूर्ण महाकुंभ का नाम दिया गया, क्योंकि 144 वर्षों के बाद ऐसा नक्षत्र बने दोबारा।
महाराज जी, अभी जैसे हमने देखा शाही स्नान हुआ, पहला शाही स्नान हुआ मकर संक्रांति पे, करोड़ों लोगों की भीड़ थी। और अब 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का स्नान है और अनुमानित लगा लगा रहे हैं तो 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। तो मौनी अमावस्या की ऐसा क्या महत्व है, या स्नान करने का ऐसा क्या महत्व है जो इतने ज्यादा लोग यहाँ मौजूद होने वाले? देखिए, आपने एक बात कही कि मकर संक्रांति वाले दिन लगभग 4 करोड़ लोगों ने दर्शन स्नान किया, क्योंकि हम लोग संक्रांति से या पूर्णिमा से ही महीने का जो हमारा विक्रमी संवत से वर्ष शुरू होता है, जो हमारा इंडियन कैलेंडर है उसके अनुसार आरंभ होता है। और जिस दिन मकर संक्रांति होती है, कहीं नॉर्थ भारत के अंदर, उत्तर भारत के अंदर तो हम इसको मकर संक्रांति बोलते हैं, लेकिन साउथ में कहीं फोगल भी बोला जाता है कि नव वर्ष का आगाज हो रहा है। तो इसलिए मकर संक्रांति के दिन यहाँ लोग स्नान भी करते हैं, और जिन्होंने कल्पवास करना होता है वो कल्पवास भी आरंभ करते हैं। वो जो कल्पवास और ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी प्रयाग की धरती के ऊपर कल्पवास करता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म ना विद्यते, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। इसीलिए यहाँ आपने देखा उस दिन 4 करोड़ लोग आए। और अब आप यहाँ दूसरी बात आपने पूछी कि मौनी अमावस क्यों, क्योंकि यहाँ मौनी अमावस वाले दिन ही जो नक्षत्र बनेंगे, उसी दिन ही अमृत की जो बूंदे गिरी थी उसका महत्व है। और मौनी अमावस पे अगर सरकार अनुमान लगा रही है 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ का अनुमान लगा रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पहला स्नान 4 करोड़ का गया, तो कहीं 10 से भी पार ना चला जाए। तो महाराज जी, जैसे शाही स्नान करने जाते हैं, कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त बहुत अच्छा होता है स्नान करने के लिए, लेकिन शाही स्नान पूरे दिन चलते रहते हैं। तो और जब सरस्वती जो है संगम में, जब त्रिवेणी घाट है, गंगा यमुना सरस्वती जो मिली हुई है, लोग उस तरफ भागते हैं कि हम उसी नौच पे डुबकी लगाएंगे। लेकिन कहीं भी डुबकी लगाना उतना ही महत्व देता है, या हमें उसी जहां गंगा यमुना सरस्वती मिली हुई है वहीं डुबकी लगाना? देखिए, हम लोग प्रयाग की धरती पर आए हैं, और आपने कहा कि सारा दिन शाही स्नान चलता है। यहाँ हमारे यहाँ आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अखाड़ों की व्यवस्था की। जब अखाड़ों के निर्माण किया, अखाड़ों का निर्माण इसलिए किया उन्होंने क्योंकि हिंदू धर्म के ऊपर विदेशी आक्रामकताएं समय समय पर अनेक अनेक आक्रमण कर कर हमारी हिंदू परंपरा को नष्ट कर रहे थे। तो इसीलिए आज जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने अखाड़ों की रचना कराई। रचना करा के उन्होंने जिम्मेवारी सौंपी कि आपने हिंदू धर्म को सुरक्षित रखना है। और इसी से ही जब शाही स्नान होता है, जो अपने 13 अखाड़े हैं, अब आप देखिए, अगर 13 एक अखाड़े के अंदर 2 लाख 3 लाख साधु हैं, अगर वो सारे ही 13 आपको इसकी गुना करेंगे, तो एक साथ इतने लोग स्नान नहीं कर सकते। तो प्रशासन ने उसकी व्यवस्था बनाई कि हम 40-40 मिनट का स्नान का सबको समय दें। और आप 40 को अगर गुना करेंगे ना 13 से, तो आपको समझ आ जाएगी कि कितने घंटे, 8-9 घंटे लग गए। तो इसीलिए सारा दिन स्नान का बन। महाराज जी, आप यहाँ आपकी जो पांडाल है, शिविर है, वहाँ कथा भागवत चल ही रही है, शिव पुराण चल रही है, और अभी भी कुंभ महाकुंभ बहुत समय तक चलेगा, 26 फरवरी तक चलेगा। तो जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, जो श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारे यहाँ अखिल भारत हमारी स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट, जिसको पूज्य जगत गुरु हंस देवाचार्य जी महाराज ने निरंतर अग्रसर कर कर और ऊंचाई पे लेकर गए, उनके ही इस शिविर के अंदर अनेकों अनेक कथाएं उनके समय भी होती रही। अभी भी यहाँ 3 कथाओं का आयोजन किया गया है, क्योंकि इस बार जो समय है वो कम है। पिछले 19 वाले अर्ध कुंभ से पूर्ण कुंभ में 10 दिन कम है। जो समय और उसका वो बन रहा है, उसका समय 10 दिन का कम है। तो हम सब अभी 3 कथाओं का ही आयोजन किया है। कल से हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा महामंडलेश्वर स्वामी दिव्यानंद भिक्षुक जी महाराज ने आरंभ की है, जो 23 तारीख तक चलेगी। और 24 से 30 श्री रमेश भाई ओझा भाई श्री जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। और 31 से 6 फरवरी तक रामचरित्र मानस के ऊपर महामंडलेश्वर स्वामी जनार्दन हरि जी महाराज कथा करेंगे। आप सभी कथाओं में आए और इस पुण्य धरती पर अपने कुछ समय बिताएं और पुण्य के भागी बने।
शुक्रिया महाराज जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो ये तो हमारे साथ थे श्री महंत अरुण दास जी महाराज। हम आपको अमर उजाला के माध्यम से, जीवांजलि के माध्यम से ऐसे ही महाकुंभ के धर्म दर्शन कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।